आफ्टरनून एवरीवन, आई होप सो यू ऑल विल बी ग्रेट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने बेसिक ग्रामर टू एडवांस ग्रामर की एक सीरीज स्टार्ट की है। आज उसमें हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमने पहले जब टेंसेस की डेफिनेशन को स्टार्ट किया था, उनको समझने का स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने टेंस एज वेल एज वेरिएशंस ऑफ टेंसेस को हमने अच्छे तरीके से सीखा था, जिसमें हमने पास्ट के वर्ड को भी सीखा था और कंटिन्यूअस को भी सीखा था। पर आज के टेंस को आगे मूव करने से पहले हम एक दफा दोबारा फिर इन दो वर्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो कंटिन्यूअस का वर्ड है वो दो चीजों को शो करता है। ये चीज अपने माइंड में फिक्स कर लें। कोई भी टेंस है, आइदर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है, जब भी कंटिन्यूअस का वर्ड आपके सामने आ जाए, आप दो चीजों को माइंड में रखें। नंबर वन कि वो हमेशा आईएनजी फॉर्म को शो करता है, एंड नंबर सेकंड वो हमेशा गोइंग ऑन की मीनिंग देता है। जब भी कंटिन्यूअस का वर्ड आपके सामने आएगा, उसमें एक चीज हमेशा हमारे जहन में आती है, एक तो वो हमेशा गोइंग ऑन की मीनिंग देता है, दूसरा वो हमेशा वर्ब आईएनजी के साथ आता है। मतलब जब भी कंटिन्यूअस का वर्ड हमारे सामने आएगा, हमें यही माइंड में आएगा कि वो एक्शन इन प्रोसेस है, वो एक्शन चल रहा है, इन मूवमेंट है। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो एनी एक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो एनी एक्शन व्हिच वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट एट सम स्पेसिफिक टाइम और एट द टाइम। फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब जो फिर कोई फ्यूचर में काम चल रहा होगा। तो कंटिन्यूअस वर्ड का जो पर्टिकुलरली मतलब होता है वो यही है कि वो एक एक्शन मूवमेंट की बात करता है, जबकि जो पास्ट है वो एक टाइम को शो करता है। जैसे हमने जब टेंस को डिस्कस कर रहे थे तो हमने तब डिस्कस किया था। आए हम पास्ट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन को देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में बेसिकली हम उन एक्शंस को डिस्कस करते हैं जो पास्ट में किसी वक्त पे चल रहे थे। अब वो वक्त स्पेसिफिक भी हो सकता है, वो वक्त स्पेसिफिक नहीं भी हो सकता। आपके सामने एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज अ टेंस व्हिच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। मतलब जब हम एक पास्ट के वक्त की एक बात कर रहे हैं और उसमें वो एक एक्शन के चलने की बात कर रहे हैं, तो हम उसको बेसिकली पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस की अगर हम कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन में जाते हैं तो ये पास्ट सिंपल टेंस के साथ मिलकर एक कंपाउंड सेंटेंसेस या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस की तरह भी सेंटेंस बनाते हैं, जिसमें हम व्हाइल व्हेन का यूज करते हैं। हम आगे चल के डिस्कस करते हैं, बट सबसे पहले हम पास्ट कंटिन्यूअस की फॉर्मेशन को देखते हैं तो, और प्रैक्टिस सेंटेंसेस को देखते हैं। पर इससे पहले मैंने एक डायग्राम आपके सामने बनाया है छोटा सा, इसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस को समझते हैं। ये हमारे पास्ट का है, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर। अब पास्ट में पास्ट कंटिन्यूअस क्या ले करता है, ये हमारा एक एक्शन। ये समझे कि फॉर एग्जांपल इस एक्शन के बीच में ये एक्शन चल रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस चल रहा था, इसमें ये एक्शन चल रहा था, गोइंग ऑन था, कोई भी चीज मूवमेंट में थी। अगर मैं कहूं कि आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, तो इस क्लास में फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ा रहा था। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल मेरी क्लास 8 बजे शुरू हुई और मेरी क्लास 9 बजे तक चली। अगर मैं क्लास की बात कर रहा हूं तो समझें कि मैंने क्लास लेना 8 बजे शुरू की और 9 बजे तक मेरी क्लास चलती रही। अब अगर कोई मेरी क्लास में आकर 8:30 बजे वो मुझसे आके बात करे या वो मुझे आकर देखे, तो वो यही कहेगा, when I came to your class you were teaching to your students, right? अब वो एक्शन उस वक्त में चल रहा था। अब चलो मैंने 9 बजे तो एक क्लियर आपके लिए कर दिया। बहुत दफा ये पता नहीं होता कि वो एक्शन कब कंप्लीट हुआ, हमें उसका नहीं पता होता, बट हमें सिर्फ ये पता होता है कि जब हम पास में किसी एक लिमिट की, एक मोमेंट की बात करते हैं, तो वो उस वक्त में वो एक्शन इन प्रोसेस था। अब ये आपको बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम समझ में आ गया होगा कि ये एक्शन यहां से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे वो खत्म हुआ। अब खत्म होने की तो चलो हमें कोई अभी तक कंफर्म नहीं है कि खत्म हुआ कब या कोई उसका एग्जैक्ट टाइम क्या था, वी डोंट नो, बट हम जिस स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हैं वो उस वक्त में चल रहा था। तो पास्ट कंटिन्यूअस बेसिकली इसी चीज को डिस्कस करता है कि वो खत्म होने को तो डिस्कस नहीं करता, क्योंकि हमने पिछले जो पास्ट सिंपल टेंस पढ़ा है या पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा है, उसमें हमने एक्शन का शुरू होना और एक्शन का खत्म होने की डेफिनेशन पढ़ी थी। हमने कहा था कि एनी एक्शन व्हिच स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंप्लीटेड इन पास्ट। बट पास्ट कंटिन्यूअस में हम कंप्लीटेड की डिस्कस नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ उस वक्त में, उस लम्हे में
चलने की मूवमेंट को शो करते हैं, ठीक है। एक्शन दैट वाज इन प्रोसेस, एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन, उसको हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसकी फॉर्मेशन यही है कि हम आई, ही, शी, इट, अली इनके साथ हमेशा वॉज लगाते हैं और वर्ब के आईडी फॉर्म लगाते हैं, लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जबकि वी, यू, दे, अली एंड अहमद के साथ हम वर्ब लगाते हैं, वर्ब के आईडी फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। नॉट लगा, जब नेगेटिव बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम नॉट लगा देते हैं दोनों के साथ, कोई वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होती। जबकि पास्ट सिंपल में हमने जब बात कर रहे थे तो उसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे थे, पर जब उसका नेगेटिव बना रहे थे, डिड नॉट जब हम इंप्लीमेंट कर रहे थे या हेल्पिंग वर्ब जो इंप्लीमेंट कर रहे थे, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चेंज हो रही थी फर्स्ट फॉर्म में। और कोई भी जो 12 टेंसेस है हमारे इंग्लिश के अंदर, उन टेंसेस में कोई भी एक ऐसा टेंस नहीं है जिसमें वर्ब की कोई फॉर्म चेंज होती है। अब आपके सामने है, जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सिंपल हम वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लेकर आते हैं और आई एम सेंटेंसेस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा था, आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, वॉज आई टीचिंग इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा था, वॉज आई नॉट टीचिंग इंग्लिश। उसके बाद हमारे पास वर्ब के साथ सेंटेंसेस हैं। मैंने एक सेंटेंस आपके लिए लिखा है, बाकी आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, they were not playing football, were they playing football, were they not playing football। वो फुटबॉल खेल रहे थे, वो फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। क्या वो फुटबॉल खेल रहे थे, क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। ये सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है पास्ट कंटिन्यूअस का, और इसमें हमने सिर्फ 3 चीजों को देखा है। उसकी बेसिक डेफिनेशन को देखा है। बेसिक डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया कि वो एक्शन ऐसा एक्शन जो पास्ट में चल रहा था। अब हमें ये नहीं पता कि वो एक्शन कब खत्म हुआ, पर ये पता है कि जिस मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, जिस मूवमेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं, वो उस वक्त वो एक्शन चल रहा था, उस वक्त वो एक्शन इन प्रोसेस था। ऐसे किस्म के टेंसेस को हम पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास ये मैंने आपको एक डायग्राम से समझाया कि कहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है। फॉर्मेशन हमारे पास वॉज और वर के साथ, और हमारे पास प्रैक्टिस सेंटेंस। पास्ट कंटिन्यूअस को समझने के बाद हमारे पास बहुत 2 अच्छे यूजेजेस आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। द यूज ऑफ व्हेन एंड व्हाइल। आए व्हेन एंड व्हाइल को समझते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। सबसे पहले जब हम कोई बेसिक सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें तो हमारे पास सिंपल चीज होती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, या हम सिंपल रखते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब्स, वर्ब, ऑब्जेक्ट, बेसिक रखते हैं। जब उन्हीं सेंटेंसेस को हम कम्युनिकेशन में लेकर आते हैं तो हमें एक सेंटेंस की हेल्प की जरूरत नहीं होती। हमें कोशिश होती है, या कम्युनिकेशन में आप सबको पता है कि हमें नीड होती है मुख्तलिफ टेंसेस, मुख्तलिफ सेंटेंसेस की हेल्प की, ताकि हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छे तरीके से या इफेक्टिव हो जाए। तो उस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको मुख्तलिफ टेंसेस की नॉलेज और कनेक्शन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमने इस व्हेन एंड व्हाइल सीरीज को यहाँ पे लाए हैं, ताकि आपको इन टेंसेस के कनेक्शन, जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस को, तो फिर उस वक्त ये आपके लिए बहुत इजी हो जाए। सबसे पहले जब हमारे पास कोई पास्ट में एक्शन चल रहा होता है और उस एक्शन को रेजिस्ट करे, कोई रोके, छोटा सा एक्शन, मतलब एक एक्शन प्रोसेस में चल रहा है पास्ट कंटिन्यूअस में, और एक छोटा सा एक्शन उसको बीच में रोक रहा है, तो ऐसे किस्म के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि जब मैं मोबाइल चला रहा था तो उसने मुझे थप्पड़ मारा, या जब मैं टीवी देख रहा था तो अब्बू आ गए, या जब मैं पढ़ रहा था तो लाइट चली गई, या मैं बोलूं कि जब मैं नॉवेल लिख रहा था तो आपसे आपकी कॉल आई, या जब मैं नमाज पढ़ रहा था तो आपकी कॉल आई। तो इन किस्म के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अब इन किस्म के सेंटेंसेस को आप देखेंगे कि एक एक्शन प्रोसेस में है, एक एक्शन कंटिन्यू है, एक एक्शन पास्ट में चल रहा है, और एक छोटा सा एक्शन उसको रेजिस्ट कर रहा है, उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, या उसमें समझो कि चलते हुए काम के अंदर एक मुदाखलत आए। तो हम अपनी कम्युनिकेशन के अंदर, अपनी नेटिव लैंग्वेजेस के अंदर तो ऐसे किस्म के हजारों सेंटेंसेस बोलते हैं। इंग्लिश में बोलने के लिए इसकी क्या हेल्प लेते हैं हम? इंग्लिश में ऐसे किस्म के सेंटेंसेस बोलने के लिए हेल्प लेते हैं व्हेन से। जब हम व्हेन लगाते हैं तो व्हेन के बाद हम ज्यादातर पास्ट सिंपल टेंस सबसे पहले लगाते हैं, और उसके बाद हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। जैसे कि आपके सामने सेंटेंस है, व्हेन यू कॉल्ड मी आई वाज स्लीपिंग। जब आपने कॉल की उस वक्त मैं सो रहा था। ठीक है जी। अब ऐसे किस्म के बहुत ज्यादा सेंटेंस बना सकते हैं। व्हेन यू केम एट माय होम
आई वॉज प्लेइंग आउटसाइड, या बहुत सेंटेंसेस आप बना सकते हैं when को यूज करते हुए। बस ये याद रखें, जब आप when यूज करेंगे उसके बाद पास्ट सिंपल लगाएंगे और उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस लगाएंगे, ताकि सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि हमारे पास सेंटेंस था when you called me I was sleeping। नेक्स्ट सेंटेंस है कि इसमें हम when तो लगाते हैं, पर when के साथ अब इसमें हम दोनों कंटिन्यूअस के एक्शंस इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये कि दो एक्शन एक ही वक्त पे पास में चल रहे थे। लाइक फॉर एग्जांपल, जब मैं पढ़ रहा था तो वो मुझे तंग कर रहा था। अब आप दोनों सेंटेंसेस को देखोगे तो दोनों सेंटेंस एक ही वक्त में पास में चल रहे थे। या फॉर एग्जांपल, जब मैं स्कूल जा रहा था तो वो टीवी देख रहा था। अब नाउ वन एक्शन वाज कंटिन्यू, उसी वक्त पे पास में एक दूसरा एक्शन भी कंटिन्यू था, प्रोसेस में था। जब ऐसे किस्म के सेंटेंसेस आएंगे तो ऐसे किस्म के सेंटेंसेस को हम कैसे इंग्लिश में बनाएंगे, आइए उनको देखते हैं। उसमें हम व्हेन लगाते हैं, व्हेन के साथ पास्ट कंटिन्यूअस और फिर उसके साथ पास्ट कंटिन्यूअस लगाते हैं। जैसे कि आपके सामने यही सेंटेंस मैंने किया है, व्हेन आई वाज स्लीपिंग यू वर कॉलिंग मी। जब मैं सो रहा था तो आप मुझे फोन कर रहे थे। या हम एक सेंटेंस बनाते, जब मैं स्कूल जा रहा था तो वो टीवी देख रहे थे। व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल दे वर वॉचिंग टेलीविजन। अब ये बहुत ज्यादा किस्म के आप सेंटेंस बना सकते हैं व्हेन के साथ इस्तेमाल। थर्ड हमारे पास यूज आता है व्हाइल के साथ। अब व्हाइल के साथ आप दो किस्म के सेंटेंस, अच्छा पहले समझते हैं कि व्हाइल के बाद हम डायरेक्टली रखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और उसके बाद पास्ट सिंपल रखते हैं। जैसे कि while I was brooming I found the gold chain। जब मैं झाड़ू दे रहा था या झाड़ू देते हुए मैंने एक सोने की चेन ढूंढ ली, या वो सोने की चेन, अगर हमने द लगाया है तो इसका मतलब हमने खास की है, एक चीज चेन गुम हो गई है, उसी चेन को मैंने वापस ढूंढ लिया है, तो उस वक्त हम लगाएंगे द गोल्ड चेन। अब इनको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स को। While I was brooming I found the gold chain। जब मैं झाड़ू देते हुए मैंने गोल्ड चेन, मुझे गोल्ड चेन मिली। ठीक है, अच्छा इन सेंटेंसेस को जो हम अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर डबल वर्ड करके बोलते हैं, जैसे कि झाड़ू देते देते, जाते जाते, खाते खाते, पीते पीते, तो ये जो डबल सेंटेंस कर लेते हैं वो कैसे करते हैं इंग्लिश में, वो भी हम while की हेल्प से करते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा है while brooming, अब हम इसका मतलब करेंगे झाड़ू देते देते, while coming आते आते, while playing खेलते खेलते, while studying पढ़ते पढ़ते, while reading पढ़ते पढ़ते, while talking बात करते करते। जब हम डबल सेंटेंस करते हैं इंग्लिश के अंदर तो हम उसके साथ while लगाकर आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं और पीछे हम पास्ट सिंपल टेंस लगा लेते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जहां पे जो हमारे पास समझो कि सब्जेक्ट है वो हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, यहाँ पर या हम फर्स्ट पर्सन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन ही है, और इसके बाद फिर हमें हेल्पिंग वर्ब रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे एक लॉजिकली एक चीज माइंड में बन जाती है कि अगर यहाँ पे एक आईएनजी फॉर्म है और पीछे इसका पास्ट सिंपल टेंस है तो इसका मतलब है कि यहाँ भी हमारे पास पास्ट कंटिन्यूअस है। तो आप अगर डबलिंग वर्ड्स बनाना चाहते हैं, जैसे कि पढ़ते पढ़ते वो सो गया, while reading he slept, या हम कह सकते हैं कि उसने जाते जाते थप्पड़ मारा, while going he slept। तो आप ऐसे डबल किस्म के जो डबल वर्ड्स होते हैं उनके लिए आप हम while लगा के आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। यहाँ पे हमने इस वीडियो के अंदर या इस लेक्चर के अंदर हमने जो चीजें डिस्कस की हैं, पास्ट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन, उसकी फॉर्मेशन, यूज ऑफ व्हेन एंड व्हाइल, बेसिक से सिंपल बेसिक वे से हमने इसको डिस्क्राइब किया है। आई होप सो कि आपके वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई होगी और आपको पसंद आई हुई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे किस्म की वीडियोस बनती रहें तो जरूर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस में लेकर आएं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये लैंग्वेज कम्युनिकेशंस या जो ग्रामेटिकल वे रिटन आपकी बहुत अच्छी है, तो ये ग्रामर के बगैर I don't think so that it would have importance। तो अगर आप कम्युनिकेशन राइटिंग स्किल में पावर लेकर आना चाहते हैं तो ग्रामर कम्स फर्स्ट। ठीक है, तो ग्रामर को आप वर्कआउट करें, इन्हीं सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करें, इन्हीं शॉर्ट सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करें। आई होप सो इट विल हेल्प यू लॉट। Thank you very much for this and I hope so we will come back with another video. Wish you all the best. Thank you.